हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज भौर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 का एनसीईआरटी की बुक में गिवन टॉपिक नोशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, द वर्क एनर्जी थ्योरम, ये टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक को मैं बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो अभी कमेंट कर सकते हैं। तो मेरी जो वीडियो होती है उसमें मैं एनसीईआरटी की बुक में जो एक्सप्लेन किया हुआ है उसी को एक्सप्लेन करता हूं जो एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, बच्चे जब एनसीईआरटी की बुक उठाकर पढ़ते हैं और जब उसमें से उन्हें कुछ नहीं समझ में आता है तो यूट्यूब पर सर्च करते हैं, और यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो तो मिल जाएगी इस टॉपिक पर, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में जो रिटर्न है वो बहुत सारी वीडियो वो एक्सप्लेन ना करते हुए बहुत सी दूसरी चीज़ें एक्सप्लेन करती है। इसलिए मैं ये ध्यान में रखता हूँ कि जो एनसीईआरटी की बुक में है वो चीज़ को भी मैं एक्सप्लेन करूँ। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है नोशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। क्या है आज का हमारा टॉपिक? नोशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। और इसी में हम क्या पढ़ेंगे? द वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है आज का हमारा टॉपिक? द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, क्या है, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो कैसा मोशन कर रहा है? रेक्टिलिनियर, या यूँ कहे लीनियर मोशन कर रहा है विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए, तो उसमें हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। उसमें जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो क्या थी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? इज इक्वल टू 2as। इसको हम दे देते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने वहाँ पर 3 इक्वेशन पढ़ी थी, उसमें जो एक इक्वेशन थी वो क्या थी हमारी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वेयर v इज फाइनल स्पीड, u इज इनिशियल स्पीड, s इज डिस्टेंस एंड a इज एक्सेलरेशन। हमें वहाँ पर हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, उसमें से जो हमारे थर्ड वाली इक्वेशन थी वो क्या थी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी क्या है? क्या है जल्दी बोलो, वी क्या है? फाइनल स्पीड। यू क्या है? इनिशियल स्पीड। a इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड s इज डिस्टेंस। अब इस पूरे इक्वेशन में अगर मैं हाफ m से क्या कर दूँ? मल्टीप्लाई। इस पूरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? हाफ m। तो कर देते हैं, तो हाफ m वी स्क्वायर माइनस हाफ m यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m 2as। क्या किया मैंने पूरे इक्वेशन में हाफ m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी हाफ m आ गया, यहाँ पर भी हाफ m आ गया, और यहाँ पर भी हाफ m आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर इस 2 से ये 2 तो क्या हो जाएगा? कैंसल। और हमें पता है ma फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमें पता है ma किसके इक्वल होता है? ma f के इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल। तो इस ma की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं? f, और ये जो s है वो तो एज इट इज, तो हमारे पास क्या आ गया? हाफ m वी स्क्वायर माइनस हाफ m यू स्क्वायर इज इक्वल टू f s। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2a। इसे क्या दे दिया मैंने? इक्वेशन नंबर 2a। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को ही मैं क्या करूँ? अगर वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को ही हम क्या करें? अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डॉट डी। देखो ये क्या है? s क्या थी? डिस्टेंस। s क्या थी? डिस्टेंस। डिस्टेंस का जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का वेक्टर, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंट है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? वेक्टर होता है। तो अगर मैं इस डिस्टेंस की जगह वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? वेक्टर डी से। ए का वेक्टर फॉर्म ए हो गया, तो यहाँ हो गया ए डॉट डी। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि इन दोनों को तो हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा, लेकिन इस वी और यू को वेक्टर फॉर्म में क्यों नहीं लिखा? तो देखो उसका आंसर ये है कि देखो यहाँ पर हमने क्या किया है? v को भी वेक्टर फॉर्म में लिखा है। वी स्क्वायर मतलब वेक्टर v डॉट वेक्टर v। यहाँ पर तो क्या था? सिर्फ v डॉट v था।
अब यहाँ पर हमने क्या किया, वेक्टर फॉर्म में लिखा, तो वेक्टर फॉर्म में ये क्या बन जाएगा, वी डॉट वी। तो वी डॉट वी क्या बन जाएगा, वी वी कॉस थीटा। वी डॉट वी क्या बनेगा, वी वी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड वी। तो वी और वी के बीच में एंगल कितना रहेगा, 0, तो इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। और कॉस 0 की वैल्यू मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर, मतलब वी डॉट वेक्टर वी को हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी टाइप से वेक्टर यू डॉट वेक्टर यू को हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर। तो ये जो है ये वेक्टर फॉर्म ही है, क्योंकि हमें पता है वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये वी स्क्वायर एज इट इज़, यू स्क्वायर एज इट इज़, और ये क्या बन जाएगा, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, अभी इसे नहीं देते हैं। अब फिर से इस पूरे इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में हाफ एम से मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर किया था वैसे ही पूरे इक्वेशन में हाफ एम से मल्टीप्लाई। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम 2 ए डॉट डी। क्या किया हमने, पूरे इक्वेशन में हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 2 से ये 2 फिर से क्या हो जाएगा, कैंसल। फिर से हमें पता है एम ए किसके इक्वल होता है, फोर्स के, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एम ए किसके इक्वल होता है, एफ। और यहाँ पर ये ए वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इसलिए एफ को भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में। तो एफ डॉट डी, और इधर क्या है हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास, एफ डॉट डी। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2b। इसे हम क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 2b। इसे दिया था इक्वेशन नंबर 2a, तो इसे मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2b। तो देखो अब अगर हमारे पास बात करें तो यहाँ पर ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर जो है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे जैसे कि कहीं पर लिखा हो 2v, कहीं पर क्या लिखा हो 2v लिखा हो, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, 2 टाइम्स ऑफ स्पीड और 2 टाइम्स ऑफ फाइनल स्पीड और 2 टाइम्स ऑफ v। अगर कहीं पर लिखा है 2v तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, 2 टाइम्स ऑफ v। इसे हम क्या पढ़ेंगे, 2 टाइम्स ऑफ v। तो कहीं पर लिखा है हाफ एम वी स्क्वायर, कहीं पर क्या लिखा है, अगर हाफ एम वी स्क्वायर, तो इस हाफ एम वी स्क्वायर को एक बहुत ही अच्छा वर्ड लिखा है एनसीईआरटी की बुक में, क्या लिखा है, हाफ द मास, हाफ द मास टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर। मुझे किसकी बात करनी है, इस वी स्क्वायर की। तो अगर 2v लिखा हो तो हम क्या कहते हैं, 2 टाइम्स ऑफ v। अगर 3v लिखा हो तो क्या कहेंगे, 3 टाइम्स ऑफ v। तो मुझे अगर बताना है कि ये v स्क्वायर क्या है, मुझे बताना है v स्क्वायर क्या है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, हाफ द मास, हाफ द मास। ये क्या है, हाफ द मास, और किसके टाइम्स है वो, v स्क्वायर। तो हाफ द मास टाइम्स ऑफ v स्क्वायर। तो इस स्टेप को हम क्या पढ़ेंगे, हाफ द मास टाइम्स ऑफ v स्क्वायर। अब v स्क्वायर क्या थे, फाइनल वैल्यू, ये जो फाइनल वेलोसिटी, और u स्क्वायर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो है ये हाफ मास ऑफ v स्क्वायर, और ये क्या है, हाफ द मास ऑफ u स्क्वायर। तो ये किस, v क्या थी, फाइनल वैल्यू थी, और u क्या थी, इनिशियल वैल्यू। v क्या है, फाइनल वैल्यू, और u क्या है, इनिशियल वैल्यू। तो ये क्या हो गया, फाइनल वैल्यू का हाफ द मास, ये क्या हो गया, इनिशियल वैल्यू का हाफ द मास। ये क्या है, ये फाइनल वैल्यू थी, वी स्क्वायर क्या थी, फाइनल वैल्यू, और उसका क्या, हाफ द मास। ये क्या है, यू स्क्वायर इनिशियल वैल्यू है, और हाफ एम क्या हो गया, उसका हाफ द मास। तो ये हमने किसी चीज़ की फाइनल वैल्यू में से उसकी इनिशियल वैल्यू को क्या कर दिया है, माइनस क्या किया हमने, किसी चीज़ की फाइनल वैल्यू में से किसी चीज़ की इनिशियल वैल्यू को माइनस किया है। तो ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है या हाफ एम यू स्क्वायर है, इसी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो गिवन है, इसी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम यू स्क्वायर ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अगर
मोशन कर रहा है तो मोशन करते टाइम उसमें जो एनर्जी होती है उसकी उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि अगर एनर्जी है तभी तो वो मोशन कर रहा है, उसमें अगर एनर्जी होगी तभी वो मोशन कर रहा है। अब मोशन कर रहा है तो मोशन करते टाइम जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो v स्क्वायर है ये उसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। v स्क्वायर क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और ये जो है ये टर्म क्या हो जाएगी, ये u स्क्वायर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए ये उसकी क्या हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, k। काइनेटिक एनर्जी इज डिनोटेड बाय k। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे kF से और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ki से। तो ये हाफ mv स्क्वायर क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी स्पेस पर मैंने लिख दिया kF। हाफ mv स्क्वायर क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसलिए उसकी स्पेस पर मैंने क्या लिख दिया, ki। और ये जो इधर राइट हैंड साइड जो टर्म है, राइट हैंड साइड वाले टर्म को ही हम क्या कहते हैं, वर्क। राइट हैंड साइड वाले टर्म को ही हम क्या कहते हैं, वर्क। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है, अब अगर इस इक्वेशन को मुझे एक्सप्लेन करना है कि ये है क्या, तो सपोज करो यहाँ पर हमारे पास क्या रखा था, एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है। एक सरफेस पर क्या रखा था, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा था। उस ऑब्जेक्ट पर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। उस ऑब्जेक्ट पर मैंने क्या किया, अभी रेस्ट में है, अभी वो किस में, रेस्ट में। रेस्ट में मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। रेस्ट में मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। अब मैंने इस पर क्या अप्लाई किया, फोर्स। मैंने क्या अप्लाई किया, इस पर फोर्स। तो जब मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। जब इस ऑब्जेक्ट पर मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, तो इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट d। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं फोर्स भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई किया हो, ज़रूरी नहीं है कि मैंने फोर्स भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई किया हो सकता है कि मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया हो। मैंने क्या किया, उस पर फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई किया तो उसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमने फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही अप्लाई किया हो सकता है हमने उससे कुछ थीटा एंगल बनाकर फोर्स अप्लाई किया हो। जो छोटे बच्चे हैं जो वो कार से खेलते हैं, वो क्या करते हैं, एक छोटी सी उनके पास कार रहती है, उस कार में वो क्या करते हैं, एक थ्रेड को बांध देते हैं और उस थ्रेड को खींचते हुए चलते रहते हैं। तो थ्रेड क्या करते हो, थ्रेड पर जो फोर्स है वो तो ऊपर की साइड लगाते हैं, थ्रेड पर जो फोर्स है वो यूँ ऊपर की साइड लगाते हैं और कार कहाँ बढ़ती है, आगे। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं, दोनों के बीच में क्या है, कुछ एंगल है। तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जिससे उसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ और उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो अब जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो जब पहले तो उसकी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी 0। जब फोर्स अप्लाई किया तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब उसने क्या की, कुछ वेलोसिटी गेन की। तो सपोज करो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v। वेलोसिटी क्या हुई, चेंज। तो जब फोर्स अप्लाई किया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हुई। वेलोसिटी चेंज हुई मतलब उसकी क्या चेंज हुई, काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो क्या चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी। क्यों, देखो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी पर। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी पर। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब क्या चेंज हो रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो हमने अप्लाई किया उस पर फोर्स अप्लाई किया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, चेंज। तो ये जो हमने क्या कहा कि ये जो लेफ्ट वाला साइड है उसे हमने कहा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और राइट वाली साइड को ही हमने क्या कहा, वर्क। तो यहाँ से अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क हमने किसको कहा है, F.d को। वर्क हमने किसे कहा है, F.d को, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, F.d cos थीटा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, F.d cos थीटा, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, F cos थीटा d। यूँ लिख सकते हैं क्या, इस d को मैंने बाद में लिख दिया और cos थीटा को पहले लिख दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, F cos थीटा d। तो अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो d की डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आएगा, F cos थीटा कंपोनेंट आएगा। हमने पढ़ा है थीटा की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आता है, cos थीटा। तो F तो इस डायरेक्शन में लगा था, तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में उसका कौन सा कंपोनेंट है,
एफ कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में उसका कौन सा कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट, तो अब ये क्या हो गया, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा क्या है, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट, और डी क्या है, व्हाट इज डी, डी इज डिस्प्लेसमेंट, और उन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। यहाँ से हमने किसकी डेफिनेशन दे दी, वर्क की। तो वर्क की डेफिनेशन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट, उन दोनों का प्रोडक्ट, उन दोनों का प्रोडक्ट, उन दोनों के प्रोडक्ट को ही हमने क्या कहा, फोर्स। तो फोर्स क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो उसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, और उसी को हमने क्या कहा, वर्क। मतलब हमने ऑब्जेक्ट पर क्या किया, वर्क, हमने ऑब्जेक्ट पर क्या किया, वर्क। और जब ऑब्जेक्ट पर वर्क किया तो उसका इनिशियल वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या हुई, चेंज, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। मतलब क्या चेंज हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्या चेंज हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम वर्क करेंगे तो वर्क किसके इक्वल रहेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो ये क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये टर्म क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गया, वर्क के। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर क्या करेंगे, वर्क, वर्क कैसे किया, वर्क का मीनिंग क्या है कि हमने फोर्स अप्लाई किया तो उसमें क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट, तो उसी को हमने क्या कहा, वर्क। फोर्स अप्लाई किया तो उसमें आया डिस्प्लेसमेंट, उसी को क्या कहा, वर्क। अब जब वर्क किया तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हुई, चेंज, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हुई, चेंज, वेलोसिटी चेंज हुई। मतलब क्या चेंज हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर। मतलब वो किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पर। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। और यही क्या है, हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द फोर्स। कि इस ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है वो किसके इक्वल रहेगा, वर्क डन के इक्वल रहेगा। और वो वर्क डन कौन करेगा, फोर्स करेगा, किसके ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो वर्क भी किस पे हुआ, ऑब्जेक्ट पे हुआ। किसने किया, फोर्स ने किया। तो आया समझ में। तो क्या था आज का हमारा टॉपिक, नोशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, और उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। दोनों इक्वेशन में हमने हाफ एम वी स्क्वायर से क्या किया, हाफ एम से मल्टीप्लाई किया। तो m और a किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल, और ये है डिस्टेंस। तो ये तो क्या हो गया, स्केलर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखा। फिर से मैंने क्या किया, हाफ m से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया। m डॉट a किसके इक्वल होता है, f के इक्वल, तो ये लिख दिया। अब हमने क्या कहा, ये क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ लिख दिया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और f डॉट डी क्या है, वर्क डन। तो यहाँ से क्या आया कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल है। और यही हमने क्या कहा, यही क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये वर्क डन कौन करेगा, फोर्स करेगा। किस पर करेगा, उस ऑब्जेक्ट पर करेगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।